हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जिनके बिना अंग्रेजी बोलना बिल्कुल मुश्किल है। यानी इनके बिना आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अंग्रेजी बोलेगा तो इनका प्रयोग करेगा ही करेगा। तो अगर आप भी इसे सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे या बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा है बच्चों इंग्लिश पढ़ने, यानी इसके बिना आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, 100% गारंटी है। देखिएगा, पिछली वीडियो में भी हमने कुछ ऐसे ही शब्द सिखाए थे आपको। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास हुआ है, आप जाके देखिएगा। तो सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों CAN। इसे पढ़ा जाता है बच्चों कैन। CAN इसे पढ़ेंगे कैन। कैन का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ मतलब होता है सकना। कैन मतलब सकना होता है। जैसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे बोल सकते हैं आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन ईट, मैं खा सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसके लिए कैन बोला जाता है। समझ गए? प्रेजेंट में प्रयोग होगा कैन का। अब उसी का यहाँ पास्ट फॉर्म लिखा है COULD। इसे पढ़ेंगे कुड। कुल्ड नहीं कुड पढ़ा जाएगा, एल साइलेंट है, इसे कुड पढ़ेंगे। कुड का अर्थ होता है सका। देखिए, प्रेजेंट में अगर बोलना है तो कैन बोलेंगे, अब पास्ट में बोलना है तो कुड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुड नॉट ईट, मैं नहीं खा सका। आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सका। आई कुड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सका, ठीक है। तो ऐसे आप बोलेंगे। तो कुड मतलब सका। समझ आ रहा है बच्चों? आगे अगला शब्द है MAY। इसे पढ़ा जाता है मे। MAY, मे का अर्थ होता है बच्चों सकना। जैसे हमने कैन पढ़ा वैसे ही मे है, मे का अर्थ भी सकना ही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, स्कूल कॉलेज में जब रहते हैं तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई कम इन सर बोला जाता है ना। जब अंदर आना होता है तो क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर? इस तरीके से। तो यानी परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज़ करके बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग वही होता है, लेकिन इसका प्रयोग होता है क्षमता के लिए, कि यानी आप कितना खा सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, तो कैन बोलते हैं। अब मे का प्रयोग परमिशन के लिए। आगे लिखा MIGST। इसे पढ़ा जाता है माइट। MIGST, माइट का अर्थ हो गया सका। जैसे कुड मतलब सका, वैसे ही माइट मतलब भी सका हो गया, ठीक है। जैसे आई माइट गो, मैं जा सका। आई माइट नॉट गो, मैं नहीं जा सका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे भी बोल सकते हैं। आगे लिखा SHELL। इसे पढ़ा जाता है सैल। SHELL, इसे पढ़ेंगे सैल। सैल का अर्थ होता है बच्चों गा गी गे, यही तीनों होता है, ठीक है। जैसे आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई सेल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई सेल प्ले हेयर, मैं यहाँ खेलूँगा, ठीक है। आई सेल रीड हेयर, मैं यहाँ पढ़ूँगा। आगे लिखा है SHOULD। इसे पढ़ा जाता है शुड। SHOULD, इसे पढ़ा जाता है शुड। शुड का अर्थ होता है बच्चों चाहिए। शुड मतलब चाहिए। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ठीक है। समझ गए? तो शुड मतलब चाहिए। यू शुड रीड बुक, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड बुक, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। आगे अगला शब्द है WILL। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों विल। WILL, विल का अर्थ होता है गा, या होता है गी, या होता है गे। जैसे सेल का होता है ना, वैसे सेम इसका भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम आई, जो सेल है ना, इसका प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है। किसके साथ? आई और वी के साथ। और इस विल का प्रयोग हम सभी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल रीड बुक, मैं किताबें पढ़ूँगा।
आई विल राइट इट, मैं इसे लिखूँगा, ठीक है। तो विल मतलब भी गा गीगे होता है। आगे लिखा WOULD, इसे पढ़ा जाएगा वुड। WOULD वुड का अर्थ भी होता है गा गीगे, लेकिन पास्ट में होता है, ठीक है। तो यह भी आप याद कर लीजिएगा, समझ गए। अगला शब्द है MUST, इसे पढ़ा जाएगा मस्ट। MUST मस्ट का अर्थ होता है बच्चों चाहिए। देखिए शुड मतलब भी चाहिए और मस्ट का अर्थ भी वो चाहिए होता है। जैसे यू मस्ट रीड बुक्स, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए इस मस्ट का अर्थ होता है मतलब वह काम जरूरी है, उसको करना ही चाहिए, तो क्या बोलेंगे मस्ट, ठीक है। यू मस्ट रीड बुक्स, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए यानी जरूरी है, ठीक है, तो मस्ट बोलेंगे। आगे लिखा है DID, इसे पढ़ा जाता है बच्चों डिड। DID इसे पढ़ेंगे डिड। डिड का अर्थ होता है किया, डिड मतलब किया। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, ठीक है। तो डिड मतलब किया। अगला शब्द है बच्चों DO, इसे पढ़ा जाता है डू। डू का मीनिंग क्या होता है करना, डू मतलब करना होता है, ठीक है। जैसे डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, ठीक है, समझ गए ना। तो डू मतलब करना। अगला शब्द है DOS, इसे पढ़ा जाएगा डज। इसे डस नहीं डज पढ़ेंगे। डज का अर्थ होता है बच्चों करना, इसका अर्थ भी करना ही होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रयोग हम बहुवचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं और इसका प्रयोग हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जैसे सी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है। सी डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाती है, ठीक है। आगे लिखा LET, से पढ़ा जाएगा लेट। LET लेट का अर्थ होता है बच्चों दो। लेट मतलब दो, ये नंबर वाला दो नहीं। दो मतलब जैसे हम बोलते हैं मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बैठने दो, मुझे सोने दो, तो यहाँ पर दो का क्या अर्थ होता है? यह नंबर वाला दो होता है? नहीं, वहाँ पर हम बोलने के लिए ऐसा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा? दो। जैसे लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, ठीक। आगे NEED से पढ़ा जाएगा नीड। NEED नीड का अर्थ होता है बच्चों ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। जैसे आई नीड दी बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द मनी। अगला शब्द है DARE से पढ़ा जाएगा बच्चों डेयर। DARE से पढ़ा जाएगा डेयर। डेयर का अर्थ होता है हिम्मत। डेयर मतलब हिम्मत होता है। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो डेयर मतलब हिम्मत। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए CAN कैन मतलब होता है सकना। COULD कुड मतलब सका। MAY में मतलब सकाना, सकना इसका भी मीनिंग होता है। MIGST माइट मतलब सका। SHESS मतलब गा गी गे। SHOULD शुड मतलब चाहिए। WILL विल मतलब गागी गे। WOULD वुड मतलब इसका भी मतलब गागी होता है, पास्ट में होता है। MUST मस्ट मतलब चाहिए। DID डिड मतलब किया। DO डू मतलब करना। DOST डज मतलब करना। LET लेट मतलब दो। NEED नीड मतलब ज़रूरत। DARE डेयर मतलब हिम्मत। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे शब्द समझ आ गए होंगे। और जो पिछली वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वह बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और सारे शब्द समझ आ गए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसी कोई और वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस कर पाएँ, शब्दों को सीख पाएँ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों के लिए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।